लोग देखें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा। कुछ और सोचो, अगर साइन का कुछ पावर दिया रहेगा, कोसेक का कुछ पावर दिया रहेगा और बोलेगा इसका सूत्र लिखो, लिख दिया साइन का पावर 2 3 4 5 और इसको बोला कोसेक में बदलने के लिए, कैसे बदलेंगे, क्या होता है अगर पावर रहता है तो कैसे बदला जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। बाबू एक बात जान लो, बाबू कभी भी त्रिकोणमिति का जब पावर रहता है उसको जब बदल के लिखते हैं तो पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता, पावर में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, मान लो बाबू साइन का पावर 2 है और इसको कोसेक में लिखना है, तो साइन का पावर 2 है, इसको कोसेक में लिखना है तो देखिए क्या लिखाएगा, यानी इसका अगर पावर 2 है तो कोसेक का भी पावर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि बदलते समय पावर में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, जो पावर उधर रहेगा वही पावर इधर लिख देना है, पावर में नो चेंज। यानी साइन का पावर 2 है तो कोसेक का भी पावर कितना लिखाएगा 2 लिखाएगा। अगर साइन का पावर 3 रहेगा बाबू तो कोसेक का भी पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पावर में कोई परिवर्तन नहीं, पावर में नो चेंज, एकदम रट जाइए। अगर बाबू कोसेक का पावर 4 रहे और इसको बोला जाए साइन में बदलिए तो 1 बटा साइन थीटा जरूर लिखेंगे, अगर कोसेक है तो 1 बटा साइन थीटा लिखेंगे। अब देखेंगे पावर 4 है तो साइन का भी पावर कितना लिखेंगे 4 लिख देंगे, क्योंकि पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साइन का पावर 3 है, साइन को बदलना है कोसेक में, साइन है तो 1 बटा कोसेक ही लिखाएगा। अब देखेंगे साइन का पावर 3 है तो कोसेक का भी पावर 3 कर देंगे। अब देखेंगे साइन का पावर 2 है तो कोसेक का भी पावर 2 कर देंगे। पावर में कोई परिवर्तन नहीं है। जब भी एक त्रिकोणमिति को दूसरे त्रिकोणमिति में बदल के लिखते हैं पावर में नो चेंज, पावर में कोई परिवर्तन नहीं, जो पावर उधर रहेगा वही पावर इधर लिखना है, जरा सा भी परिवर्तन नहीं करना है। अगर कोसेक का पावर 5 रहता बाबू और इसको साइन में लिखना है 1 बटा साइन थीटा ही लिखाएगा। अगर इसका पावर 5 है तो कितना हो जाएगा साइन का भी पावर 5 हो जाएगा, यानी कोसेक का पावर 5 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा साइन का पावर 5 थीटा, 1 बटा साइन का पावर 5 थीटा। इसका मतलब अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा गुना है तो आंसर 1 हो जाता है, लेकिन साइन थीटा और कोसेक थीटा समान पावर में गुना है, समान पावर में गुना है, कहने मतलब इसका भी पावर 2 इसका भी पावर 2 तो भी रिजल्ट कितना होगा 1। अगर इसका पावर 3 इसका भी पावर 3 तो भी रिजल्ट कितना होगा 1 होगा। साइन और कोसेक को गुना करते हैं तो रिजल्ट 1, लेकिन साइन और कोसेक अगर पावर में हो, दोनों समान पावर में हो और अगर गुना में हो तो भी रिजल्ट कितना होगा 1 होगा, तो भी रिजल्ट कितना होगा 1 होगा। देखिए हम क्या कहना चाह रहे, देखिए हम क्या कहना चाह रहे, हम ये कहना चाह रहे बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा भी कितना देगा 1 देगा। साइन का पावर 3 थीटा, कोसेक का भी पावर 3 थीटा कितना देगा 1 देगा। साइन का पावर 5 थीटा, कोसेक का पावर 5 थीटा भी कितना देगा 1 देगा। इसका मतलब साइन का पावर n गुना कोसेक का पावर n अगर हो तो भी रिजल्ट कितना देगा बाबू 1 देगा, तो भी रिजल्ट कितना देगा 1 देगा। साइन और कोसेक का पावर अगर समान हो और अगर गुना में हो तो भी रिजल्ट कितना देगा 1 देगा। यही नियम कोस और सेक में भी लागू होगा, यही नियम टेन और कोट में भी लागू होगा। कोस और सेक भी अगर समान पावर में गुना हो तो भी रिजल्ट कितना होगा 1। टेन और कोट अगर समान पावर में गुना हो तो भी रिजल्ट कितना होगा
होगा 1। कोस का अगर पावर कुछ और सेक में बदलना हो, पावर में नो परिवर्तन, जो कोस का होगा वही सेक का लिखेंगे। सेक का कुछ पावर हो कोस में लिखना हो, पावर में नो परिवर्तन, जो सेक का रहेगा वही कोस का लिखाएगा। 10 का पावर हो कोट में लिखना हो, नो परिवर्तन, जो 10 का रहेगा वही कोट का लिखाएगा। कोट का पावर होगा 10 में लिखना हो, पावर में नो परिवर्तन, जो कोट का पावर होगा वही 10 का होगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए समझिए, बहुत मजा आने वाला है। इसका मतलब बाबू कोस का पावर अगर दूर है सेक में बदलना हो तो 1 सेक, लेकिन सेक का पावर 2 हो जाएगा। कोस का पावर 3 हो सेक में बदलना हो, 1 सेक का पावर 3 हो जाएगा। सेक का पावर 3 हो कोस में बदलना हो, 1 कोस का पावर 3 हो जाएगा। सेक का पावर 5 है, कोस में बदलना है, 1 कोस का पावर 5 हो जाएगा। इसका मतलब कोस का पावर n और सेक का पावर n अगर गुना में हो तो रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। कोस और सेक अगर समान पावर में गुना हो तो भी रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब कोस का पावर 3 सेक का पावर 3 गुना हो, रिजल्ट कितना होगा, 1। कोस का पावर 4 सेक का पावर 4 गुना हो, रिजल्ट कितना होगा, 1। कोस का पावर 5 सेक का पावर 5 गुना हो, रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। अगर 10 का पावर 2 है कोट में लिखना है तो 1 कोट का भी पावर 2 हो जाएगा। 10 का पावर 6 है कोट में लिखना, 1 कोट का भी पावर 6 हो जाएगा। कोट का पावर अगर 5 है 10 में लिखना, 1/10 का पावर 5 हो जाएगा। कोट का पावर अगर 7 है 10 में लिखना है तो 1/10 का भी पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पावर में नो परिवर्तन, इसका मतलब 10 का पावर n हो, कोट का पावर n हो और इन लोग गुना में हो तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 10 का पावर 3 थीटा, कोट का पावर 3 थीटा, रिजल्ट कितना 1। 10 का पावर 5 थीटा, कोट का पावर 5 थीटा, रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 10 थीटा बराबर देखें साइन थीटा भागा क्या चीज, कोस थीटा। कोट थीटा बराबर क्या देखे थे, कोस थीटा भागा साइन थीटा। बाबू 10 का पावर अगर 2 है और इसको साइन और कोस में बदलना है तो क्या होगा, पावर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पावर में जो पावर 10 का वही पावर साइन का, वही पावर कोस का, जो पावर कोट का वही पावर कोस का, वही पावर साइन का, क्योंकि पावर में नो चेंज, नो परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। यानी 10 का पावर 2 है, साइन और कोस में लिखना है तो साइन का भी पावर 2 हो जाएगा, कोस का भी पावर 2 हो जाएगा। अगर 10 का पावर 3 रहता तो साइन का पावर 3 हो जाता, कोस का पावर कितना हो जाता, 3। अगर 10 का पावर 5 रहता साइन का पावर 5 हो जाएगा, कोस का पावर कितना हो जाएगा, 5। अगर कोट का पावर 2 रहेगा तो कोस का पावर 2, साइन का पावर 2 हो जाएगा। अगर कोट का पावर 4 रहेगा तो कोस का पावर 4, साइन का पावर 4 हो जाएगा। अगर कोट का पावर 5 रहता तो कोस का पावर 5, साइन का पावर 5 हो जाता। यानी किसी का भी पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब हम लोग ये देखते हैं कि एक त्रिकोणमिति को उसका उल्टा त्रिकोणमिति में लिखते हैं तो कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोण में क्या कोई परिवर्तन होता है, ये देखते हैं। बाबू ये भी एक बात जान लो कि कभी भी एक त्रिकोणमिति को उसका उल्टा त्रिकोणमिति में लिखते हैं तो उसका कोण पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कोण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिस तरह पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता था उसी तरह कोण पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। कोण में भी नो चेंज होगा, कोण में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बाबू मान लो कि साइन का एंगल में x/y है और इसको तुमको कोसेक में लिखना है तो कोसेक का भी एंगल कितना होगा, x/y। क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। तो देखिए यहां अगर थीटा है तो यहां भी क्या है, थीटा। क्या कोण में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। इसलिए कभी भी कोई भी त्रिकोणमिति को उसका उल्टा त्रिकोणमिति में लिखोगे
तो कोण में भी कोई परिवर्तन नहीं, पावर में भी कोई परिवर्तन नहीं। जरूर इसको याद रखना, रट जाओ इस बात को। अगर साइन का एंगल x प्लस वाई भागा 2 रहेगा तो कोसेक का भी एंगल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई भागा 2। अगर कोसेक का एंगल रहता बाबू x बटा 2 तो 1 बटा साइन का भी एंगल कितना हो जाएगा, x बटा 2 हो जाएगा। उसी तरह कोस का एंगल x बटा 2 रहेगा तो सेक का भी एंगल x बटा 2 हो जाएगा। अगर सेक का एंगल रहता बाबू x प्लस वाई भागा x माइनस वाई, अगर इसको कोस में लिखेंगे तो कोस का भी एंगल वही होगा जो सेक का है, यानी कोस का भी एंगल हो जाएगा x प्लस वाई भागा x माइनस वाई। अगर टेन का एंगल रहता बाबू x भागा 5, अगर इसको कोट में लिखेंगे तो कोट का भी एंगल कितना हो जाएगा, x बटा 5। अगर कोट का एंगल रहता बाबू x भागा 3, अगर इसको 10 में लिखेंगे तो 10 का भी एंगल कितना हो जाएगा, x भागा 3। और 10 को तुमको मन कर रहा है साइन बटा कोस में लिखने के लिए तो साइन और कोस का भी एंगल वही लिखाएगा जो 10 का एंगल है। मतलब साइन का भी एंगल x बटा वाई होगा और कोस का भी एंगल x बटा वाई होगा, यानी तीनों का एंगल क्या होगा, समान होगा। क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग, साइन थीटा भागा कोस थीटा। देखिए तीनों का एंगल क्या है, समान है कि नहीं, तीनों का एंगल क्या है, समान है कि नहीं, किसी का एंगल में कोई परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है। उसी तरह कोट थीटा कोस थीटा भागा साइन थीटा होता है। देखिए किसी का भी एंगल में कोई परिवर्तन हुआ है, सभी का एंगल समान है। तो अगर टेन का एंगल जो हो और अगर आप उसको साइन और कोस में लिखना चाह रहे हो तो साइन का भी वही एंगल होगा, कोस का भी वही एंगल होगा। अगर कोट का जो एंगल हो अगर आप उसको कोस और साइन में लिखना चाह रहे हो तो जो कोट का एंगल होगा वही कोस का होगा, वही साइन का होगा। मतलब अगर कोट का एंगल x बटा वाई हो और आप इसको कोस और साइन में लिखना चाह रहे हो तो कोस का एंगल x बटा वाई होगा और साइन का भी एंगल x बटा वाई होगा, यानी कोई भी एंगल में कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बाबू साइन का एंगल अल्फा हो, कोस का भी एंगल अल्फा हो, दोनों के एंगल समान है और साइन और कोस भागा में है, इसको क्या चीज में लिख सकते हैं, 10 में। और इसका भी एंगल कितना लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे, जो साइन और कोस का एंगल है। कभी भी साइन और कोस भागा में हो और दोनों का एंगल समान हो, आप उसको 10 में लिख सकते हो और 10 का भी एंगल वही लिखाएगा जो साइन और कोस का एंगल है। यानी अगर साइन का एंगल x बटा 2 है, x बटा 2 है, कोस का भी एंगल x बटा 2 है, दोनों का एंगल समान है, साइन भागा कोस में है, आप इसको 10 में लिख सकते हो और 10 का भी एंगल कितना लिख सकते हो, x बटा 2। अगर बाबू कोस का एंगल x बटा वाई है, साइन का एंगल x बटा वाई है, अगर दोनों का एंगल समान है और कोस भागा साइन है तो आप इसको कोट लिख सकते हो और कोट का भी एंगल कितना लिख सकते हो, कोट का भी एंगल कितना लिख सकते हो, x बटा वाई लिख सकते हो। सभी सूत्र को गौर से देखना, बार बार देखना है, वीडियो को बार बार देखना है, समझने का कोशिश करना।